ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। भक्तों, कैसे हैं आप सब? आप सभी का आपके अपने ईश्वर कृपा चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। भगवान विष्णु की कृपा आप और आपके परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। भक्तों, आज हम अपनी इस वीडियो में बात करने वाले हैं कार्तिक स्नान के महत्व के बारे में। कार्तिक स्नान का क्या लाभ है और क्या तरीका होना चाहिए, तो आइए। कार्तिक का माह भगवान विष्णु का सबसे प्रिय माह माना जाता है। चातुर्मास का आखिरी माह कार्तिक मास होता है। इस माह में भगवान विष्णु जल में निवास करते हैं। माना जाता है कि इस माह में स्नान दान के साथ भगवान विष्णु की पूजा करने से हर पाप से मुक्ति मिल जाती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु को समर्पित कार्तिक मास का काफ़ी अधिक महत्व है। इस पूरे माह में भगवान विष्णु के साथ उनके अन्य अवतारों की पूजा करना काफ़ी लाभकारी माना जाता है। कार्तिक मास में स्नान दान का काफ़ी अधिक महत्व है। इस पूरे माह में भगवान विष्णु जल में ही वास करते हैं। इसी कारण स्नान दान करने से पापों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। जानिए कार्तिक मास कब से हो रहे हैं शुरू और इसका महत्व। आश्विन मास की पूर्णिमा तिथि के बाद कार्तिक मास आरंभ होगा। हिंदू कैलेंडर के अनुसार साल 2022 में कार्तिक मास 10 अक्टूबर से शुरू हो रहा है और 8 नवंबर 2022 को समाप्त हो रहा है। कार्तिक मास का महत्व। भगवान विष्णु के प्रिय माह में से एक कार्तिक मास हिंदू धर्म में काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। इस माह से देव तत्व मजबूत होता है। इस मास में भगवान विष्णु के साथ तुलसी पूजा करना फलदायी माना जाता है। इसके अलावा इस माह में गंगा स्नान, दीपदान, यज्ञ दान आदि करने से हर कष्ट से छुटकारा मिल जाता है। इस पूरे माह में दिवाली, छठ पूजा, धनतेरस, कार्तिक पूर्णिमा जैसे व्रत त्योहार पड़ते हैं। कार्तिक मास में तुलसी पूजन का बहुत महत्व माना जाता है। कार्तिक मास में भगवान विष्णु की प्रिय तुलसी का पूजन भी अधिक महत्व रखता है। इस पूरे माह में शाम के समय तुलसी के पौधे के नीचे घी का दीपक जलाना शुभ माना जाता है। ऐसा करने से धन लाभ होता है। इसके साथ ही कार्तिक मास में ही तुलसी माता और शालिग्राम का विवाह किया जाता है, जिसे तुलसी विवाह के रूप में मनाया जाता है। कार्तिक स्नान कार्तिक महीने की एक मुख्य धार्मिक परंपरा है। इस समय महीने भर तक रोजाना पवित्र नदी, तालाब या समुद्र आदि में स्नान किया जाता है तथा भक्ति भाव से भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। कार्तिक मास धार्मिक कार्य के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। इस महीने में मंदिर में जागरण, कीर्तन, दीपदान, तुलसी और आंवले के पेड़ की पूजा करना श्रेष्ठ फलदायी होता है। कार्तिक के महीने में कई मुख्य त्योहार आते हैं, जैसे करवा चौथ, तुलसी विवाह, दिवाली, कार्तिक पूर्णिमा आदि। इस मास में भगवान के निमित्त किए गए पुण्य कर्म का कभी नाश नहीं होता। कार्तिक मास में दिया गया दान अक्षय रूप में प्राप्त होता है। सर्वाधिक महत्व अन्नदान का होता है। कार्तिक मास में रोजाना गीता का पाठ करना शुभ होता है। अब आते हैं कार्तिक स्नान पर। कार्तिक स्नान का एक अलग ही महत्व है। यह शारीरिक, मानसिक और धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण है। कार्तिक स्नान शरद पूर्णिमा, आश्विन पूर्णिमा से शुरू होकर कार्तिक पूर्णिमा तक किए जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार कार्तिक महीने में जो लोग भोर से पहले उठकर नदी, तालाब आदि में स्नान करके विष्णु जी की पूजा करते हैं, उन पर भगवान की असीम कृपा होती है। भगवान विष्णु कार्तिक मास में जल में निवास करते हैं। जो लोग भोर से पहले पानी से स्नान करते हैं, उन्हें सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य लाभ होता है। जो लोग कार्तिक महीने में समुद्र या नदी में नहाते हैं, उन्हें अश्वमेध यज्ञ जैसा लाभ होता है। इस समय गंगा माता द्रव रूप में नदियों, तालाबों और समुद्र में फैल जाती है। कार्तिक स्नान और पूजा के कारण ही
सत्यभामा को श्री कृष्ण की पत्नी बनने का सौभाग्य मिला था। पुराणों के अनुसार कार्तिक महीने में स्नान, दान और व्रत आदि करने से पाप नष्ट होते हैं। इस मास में पूजा और व्रत से तीर्थ यात्रा के समान शुभ फल प्राप्त होता है। जिस प्रकार का फल प्रयाग में कुंभ स्नान से मिलता है, उसी प्रकार का फल कार्तिक महीने में किसी पवित्र नदी के तट पर स्नान से मिल सकता है। कार्तिक महीने में स्नान का वैज्ञानिक कारण भी है। वर्षा ऋतु में बहुत से सूक्ष्म जीव पनप जाते हैं। बारिश के मौसम के बाद कार्तिक में आसमान साफ हो जाता है और सूरज की किरणें सीधे धरती पर पड़कर हानिकारक जीवों को नष्ट कर देती है। इससे वातावरण शुद्ध हो जाता है, जो शरीर के अनुकूल तथा लाभदायक होता है। सुबह हवा शुद्ध होती है, जिसमें ऑक्सीजन प्रचुर मात्रा में होती है। इससे शरीर में प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और कई सामान्य बीमारियां दूर रहती हैं। अब आते हैं कार्तिक स्नान के सही तरीके पर। कार्तिक स्नान और व्रत करने वाले को सुबह जल्दी उठकर नित्य कर्मों से निपटकर नदी, तालाब आदि के साफ पानी में प्रवेश करना चाहिए। आधा शरीर पानी में डूबा रहे, पानी में इस प्रकार खड़े होकर स्नान करना चाहिए। गृहस्थ व्यक्ति को काले तिल और आंवले के चूर्ण को शरीर पर मलकर स्नान करना चाहिए। सन्यासी को तुलसी के पौधे की जड़ में लगी मिट्टी को शरीर पर मलकर स्नान करना चाहिए। स्नान करने के बाद शुद्ध वस्त्र पहनकर विधि विधान से विष्णु भगवान का पूजन करना चाहिए। तुलसी, केला, पीपल और पतवारी का दीपक जलाकर पूजन करना चाहिए। वर्तमान में यदि नदी, तालाब आदि में स्नान संभव ना हो तो घर में सुबह भोर होने से पहले जब तारे दिख रहे हों तब स्नान कर लेना चाहिए। इसके बाद मंदिर जाकर भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए, भजन कीर्तन करने चाहिए और कार्तिक महत्म और कथा सुननी चाहिए। मंदिर नहीं जा पाए तो घर में पूजा की जा सकती है। सप्तमी, द्वितीया, नवमी, दशमी, त्रयोदशी तथा अमावस्या को तिल व आंवला से स्नान नहीं किया जाता है। कार्तिक स्नान करने वाले को कार्तिक मास में तेल नहीं लगाना चाहिए। सिर्फ नरक चतुर्दशी के दिन तेल लगाया जा सकता है। कार्तिक में ये चीज़ों का त्याग करना चाहिए, इन चीज़ों को छोड़ देना चाहिए। कार्तिक स्नान और व्रत करने वालों के लिए इस समय कुछ चीज़ें वर्जित होती हैं, अर्थात व्रत करने वाले को कार्तिक में इनका त्याग कर देना चाहिए। कार्तिक स्नान के समय छोड़ने वाली वस्तुएं इस प्रकार हैं: रोटी, राई, खटाई और मादक वस्तुएं ना लें। दाल, तिल, पकवान व दान किया हुआ भोजन ग्रहण ना करें। किसी भी जीव का मांस, पान, तंबाकू, धूम्रपान, नींबू, मसूर, बासी या झूठा अन्न ना लें। केवल एक बार पत्तल में भोजन करना चाहिए। इसके अलावा गाजर, मूली, लौकी, काशीफल, तरबूज, मट्ठा, मसूर, प्याज, सिंघाड़ा, कांसे में भोजन, भंडारे का भोजन, सूतक या श्राद्ध का अन्न आदि का उपयोग नहीं करना चाहिए। व्रत करने वाले को प्रतिपदा को कुम्हड़ा, द्वितीया को कटहल, तृतीया को तरुणी स्त्री, चतुर्थी को मूली, पंचमी को बेल, षष्ठी को तरबूज, सप्तमी को आंवला, अष्टमी को नारियल, नवमी को मूली, दशमी को लौकी, एकादशी को परवल, द्वादशी को बेर, त्रयोदशी को मट्ठा, चतुर्दशी को गाजर और पूर्णिमा को शाक यह वस्तुएं प्रयोग ना करें। रविवार को आंवला ना लें। कार्तिक स्नान करने वाले को कड़वे वचन, झूठ बोलने तथा ईर्ष्या द्वेष आदि से बचना चाहिए। इसके अलावा गुरु, स्त्री, महात्मा, देवता, ब्राह्मण आदि की निंदा नहीं करनी चाहिए। अब आते हैं कार्तिक में दान। कार्तिक महीने में अन्न दान के अलावा केला तथा आंवले का दान करना चाहिए। सर्दी से परेशानी पाने वाले गरीब को कपड़े और ऊनी वस्त्र दान करने चाहिए। राह चलकर आए थके मांदे भोजन कराना चाहिए। भगवान के मंदिर में कलर पेंट आदि में सहयोग करना चाहिए तथा भगवान के लिए वस्त्र, आभूषण आदि देने चाहिए।
कार्तिक स्नान के अन्य व्रत। कार्तिक स्नान के अलावा कार्तिक व्रत वाले को और भी व्रत करने हों तो वो इस प्रकार हैं। तारा भोजन व्रत। कार्तिक महीने में यह व्रत करने पर रात को तारों को अर्घ्य देने के बाद तारों की छांव में ही भोजन किया जाता है। व्रत पूरे होने पर व्रत का उद्यापन किया जाता है। छोटी सांकली व्रत। छोटी सांकली के व्रत में पूनम से व्रत शुरू होता है। 2 दिन छोड़कर 1 दिन उपवास रखा जाता है। बीच में रविवार या एकादशी हो तो उस दिन भी उपवास रखा जाता है। इस प्रकार पूरे महीने में व्रत करते हैं। व्रत पूरा होने पर व्रत का उद्यापन किया जाता है। बड़ी सांकली व्रत। बड़ी सांकली का व्रत पूनम से शुरू किया जाता है। 1 दिन छोड़कर 1 दिन उपवास रखा जाता है। बीच में रविवार और एकादशी आने पर उस दिन भी उपवास रखते हैं। व्रत पूरा होने पर उद्यापन किया जाता है। चंद्रायण का व्रत। कार्तिक लगते ही पूर्णिमा से यह व्रत शुरू किया जाता है। एक पाटे पर भगवान की तस्वीर रखकर बगल में जौ उगाए जाते हैं। 1 महीने तक अखंड दीपक जलाया जाता है। रोजाना पूजा की जाती है। एक तुलसी का पत्ता और गंगा जल रोजाना लिया जाता है। गमले में तुलसी का पौधा रखें और रोजाना तुलसी की भी पूजा करें। पूनम से 1 कोर बादाम के हलवे का खाकर शुरुआत करके अगले दिन 2 कोर, फिर 3, इस प्रकार हर दिन 1 कोर बढ़ाते हुए अमावस्या तक 15 कोर खाए जाते हैं। इसके बाद 1-1 कोर कम करते हुए पूनम के दिन 1 कोर लिया जाता है। पूनम के दिन अच्छे से पूजा करके रात को हवन किया जाता है। दूसरे दिन ब्राह्मणियों को भोजन करा के दक्षिणा आदि देकर विदा करते हैं। भीष्म पंचक व्रत। कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की एकादशी से पूर्णिमा तक भीष्म पंचक व्रत किया जाता है। 5 दिन तक अन्न ग्रहण नहीं किया जाता है। शाकाहार भूमि पर शयन तथा ब्रह्मचर्य का पालन किया जाता है। सुबह भगवान की पूजा विधि विधान से करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जाप करते हैं। 5 दिन तक अखंड दीपक जलाया जाता है। व्रत के बाद महात्मा भीष्म के लिए तर्पण किया जाता है तथा अर्घ्य दिया जाता है। अर्घ्य देने के बाद विधि विधान से श्री हरि का पूजन किया जाता है तथा ब्राह्मण भोजन के बाद अन्न ग्रहण किया जाता है। तो भक्तों, उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल ईश्वर कृपा को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।